अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर साइंस बेटा। आज का हमारा लेक्चर है ट्रांजिस्टर पे। ठीक है, कल भी हमने ट्रांजिस्टर ही किया था। कल हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, फिर इसके जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या है, कल हमने ये चीजें देखी थी। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, इसका कल मैंने बताया था, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा? ट्रांसफर रेजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर की मीनिंग्स क्या है? ट्रांसफर रेजिस्टर। फिर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने बताई थी कि ट्रांजिस्टर की 3 लेयर्स होती हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। एक पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट इसका इमीटर, सेंटर वाला पार्ट जो नैरो होता है, बहुत पतला होता है, उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, और थर्ड पार्ट इसका होता है कलेक्टर। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है? ये पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। मैंने क्या बताया था कि जो पी टाइप मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, और होल किसे शो करता है? पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, पी क्या है? पॉजिटिव। तो पी टाइप मटेरियल में होते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और एन किसे शो कर रहा होता है? एन से हम लेते हैं नेगेटिव। तो एन टाइप मटेरियल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कल जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने क्या बताया था, एग्जांपल मैंने ली थी कि सपोज मेरे पास ये है पी टाइप मटेरियल और ये है एन टाइप मटेरियल। पी किसे शो कर रहा है? पॉजिटिव को। एन किसे शो कर रहा है? नेगेटिव को। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, चैप्टर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज कैरियर हम ले रहे होते हैं होल्स को। ठीक है, तो ये क्या है? पी क्या है? पी टाइप मटेरियल। एन क्या है? एन टाइप मटेरियल। ठीक है, अब पी टाइप मटेरियल में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। पी टाइप मटेरियल में होते हैं होल्स, और ये होल्स होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और जो एन टाइप मटेरियल हमारे पास होता है, एन टाइप मटेरियल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का हमें पहले ही से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनाए जाते हैं, कैसे बनाते हैं? ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये है पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल्स में होते हैं होल, और होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। एन टाइप मटेरियल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरियर। फिर क्या है? वो लाइन या वो बाउंड्री जो पी और एन टाइप मटेरियल को मिला रही है, वो लाइन ये वाली है। ठीक है, तो वो लाइन जो दो पी और एन टाइप मटेरियल को मिलाए उसको कहते हैं जंक्शन। ठीक है, ये लाइन क्या है? जंक्शन। ये अभी फिलहाल मैं कल का ही लेक्चर बता रही हूँ, ये क्या है? जंक्शन। ठीक है, और जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसकी दो टाइप्स थी। कौन कौन सी? पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर मैं कहूं मेरे पास है, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है? दो पी टाइप मटेरियल है और एक क्या है? एन टाइप मटेरियल। पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो पी टाइप मटेरियल होते हैं और एक होता है एन टाइप मटेरियल। और जब हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? ठीक है, दो एन टाइप मटेरियल है और एक क्या है? पी टाइप मटेरियल। एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो होते हैं एन टाइप मटेरियल और एक होता है पी टाइप मटेरियल, और पीएनपी में दो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल एक है। ये क्या है? इमीटर। सेंट्रल पार्ट को कहते हैं बेस, जो रिमेनिंग है वो क्या है? कलेक्टर। इसी तरह से इसमें क्या है? ये इमीटर, बेस, कलेक्टर, यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर
और बेस, ठीक है, इमीटर और कलेक्टर दोनों क्या है, ये देखो इमीटर और कलेक्टर, ये इमीटर है ये कलेक्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर और कलेक्टर दोनों पी टाइप मटेरियल है और बेस क्या है, एन टाइप मटेरियल। और जब हम आते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर और कलेक्टर क्या है, एन टाइप मटेरियल है और बेस क्या है, पी टाइप मटेरियल। हमें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों में दो जंक्शन होते हैं, ठीक है। और जंक्शन का नाम हम कैसे रखते हैं, जिन दो पार्ट्स के दरमियान जंक्शन आ रहा है वही उसका नाम होता है। कैसे, अगर हम सिर्फ इतने से हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में ये क्या है, इमीटर, ये क्या है, बेस, ठीक है। और ये लाइन आ रही है, इट मींस ये जो लाइन है ये है इमीटर बेस जंक्शन, ठीक है। जब हम सिर्फ इमीटर और बेस को देखेंगे तो इमीटर और बेस के दरमियान की जो जंक्शन है इसका ये होगा इमीटर बेस जंक्शन। अच्छा, इसी तरह से अब हम देखते हैं इन यहां से यहां तक जब मैं एरिया लूंगी तो यहां क्या आता है, बेस, और ये क्या है, कलेक्टर, ठीक है। ये क्या है, बेस, ये कलेक्टर। तो बेस और कलेक्टर के दरमियान की जो जंक्शन है ये वही लाइन, ठीक है ना। इस लाइन को, ये लाइन क्या है, बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। क्या है ये, बेस कलेक्टर जंक्शन। अब हम आ जाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहां भी सेम चीज अप्लाई हो रही है। देखो, जब जंक्शन को हम देखते हैं तो दो पार्ट्स लेते हैं। जंक्शन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, दो पार्ट्स कंसीडर कर रहे होते हैं। तो यहां अभी मैंने लिखा ये दो पार्ट्स, एक क्या है इमीटर और एक क्या है बेस, ठीक है। इमीटर और बेस के दरमियान ये जो लाइन है ये है जंक्शन। तो इस जंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इमीटर बेस जंक्शन। अब हम अगले दो पार्ट लेंगे। जब अगले दो पार्ट लेंगे तो ये दो पार्ट्स हम ले रहे हैं, इन दोनों पार्ट्स में ये क्या है, बेस, ये क्या है, कलेक्टर। तो बेस और कलेक्टर के दरमियान ये है जंक्शन। यहां जो मैं एरो बना रही हूं जंक्शन को शो करता है। तो ये कौन सा जंक्शन हो जाएगा, बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, बेस कलेक्टर जंक्शन। चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों में दो जंक्शन होते हैं। वो जंक्शन जो इमीटर और बेस के दरमियान आता है उसको कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन, और वो जंक्शन जो बेस और कलेक्टर के दरमियान आ रहा है उसे कहते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। ये तो पहली चीज। अब सेकंड चीज क्या है, अब ये जंक्शन है, एक जंक्शन को रखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग को और दूसरे को रखते हैं रिवर्स बायसिंग को। अच्छा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग क्या होती है कि ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे, कि अगर हम, ठीक है, किसी, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो चाहे डायोड हो, अगर फॉरवर्ड बायसिंग पे रखेंगे तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, और जब हम ट्रांजिस्टर है या डायोड है उसको रिवर्स बायसिंग पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम करंट। फॉरवर्ड बायसिंग से हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है और रिवर्स बायसिंग में हमें मिनिमम करंट मिलता है, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायसिंग हमें उस वक्त मिलती है जब हम दो सेम चीजों को मिलाएं। सेम का मतलब क्या है, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से मिले या नेगेटिव नेगेटिव से मिले, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिले सेम तो फॉरवर्ड बायसिंग, या नेगेटिव नेगेटिव से मिले तो भी क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स इसका अपोजिट होता है। रिवर्स में क्या करते हैं, दो हम सेम चीजों को नहीं मिलाएंगे, अपोजिट को मिलाएंगे तो वो रिवर्स बायसिंग होगा। फॉरवर्ड बायसिंग मैक्सिमम करंट, रिवर्स बायसिंग मिनिमम करंट। फॉरवर्ड बायसिंग के हम सेम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को मिला दें तो वो फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाता है, ठीक है डिवाइस। और अगर हम क्या करें, नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला दें तो वो डिवाइस रिवर्स बायसिंग में चला जाता है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो अब क्या है कि जब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाते हैं, इससे हम काम लेने जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो इमीटर बेस जंक्शन है, इमीटर बेस जंक्शन हमेशा ऑलवेज इसको रखते हैं इस पे फॉरवर्ड बायसिंग पे, ठीक है। इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा रखा जाता है
फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक है। और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है, ये बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रखा जाता है रिवर्स बायसिंग। ट्रांजिस्टर चाहे एनपीएन हो या पीएनपी, ट्रांजिस्टर की टाइप से फर्क नहीं पड़ता, हमेशा याद रखो जो इमीटर बेस जंक्शन होता है, इमीटर बेस जंक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग पे होगा। तो इसी तरह से ये देखो, ये क्या है, इमीटर बेस जंक्शन, तो इसको किस पे रखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। इस पे है ये फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ट्रांजिस्टर चाहे एनपीएन हो या पीएनपी, ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स होती हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। दोनों में ये जो इमीटर बेस जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बायसिंग ही पे रहेगा। अगर ये फॉरवर्ड पे है तो ये वाला जो जंक्शन है बेस कलेक्टर जंक्शन, इसको हम रखेंगे रिवर्स बायसिंग पे, ठीक है। किस पे रखेंगे, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग अगर हो तो डायग्राम में कैसे शो करते हैं, अब पहले ये मैं समझा दूं। कल भी मैंने बताया था, समझो ये कल वाला रिवीजन ही चल रहा है। कि ये दो ट्रांजिस्टर है, क्या है, ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन और ये क्या है, पीएनपी। अब इनकी बायसिंग, अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे कि अब हम इसको जब ऑपरेट करेंगे तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, ठीक है। ऑपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से जब इसको जोड़ेंगे तो हम ध्यान रखेंगे, इस चीज को हमें देखना होगा कि जो इमीटर बेस जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायसिंग पे रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो जंक्शन है, ये इमीटर, ये बेस, इट मींस ये क्या है, इमीटर बेस जंक्शन, और ये किस पे जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। और मैंने क्या समझाया, फॉरवर्ड बायसिंग उस वक्त होती है जब सेम को हम मिलाएंगे नेगेटिव को नेगेटिव से, या फिर क्या हो सकता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ठीक है। देखो ये एन क्या था, नेगेटिव, हमें क्या करना है, इमीटर बेस जंक्शन ये वाली लाइन, इसको फॉरवर्ड बायसिंग में रखना है। तो फॉरवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, एन है नेगेटिव, इसको मिला देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये चला गया किससे, फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। अब है ये वाला जंक्शन, ये क्या है, बेस कलेक्टर। मैंने क्या पढ़ाया, बेस कलेक्टर रिवर्स पे होता है। रिवर्स का मतलब क्या है कि अब हम अपोजिट टर्मिनल से मिलाएंगे, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव किससे मिल जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव से। जब नेगेटिव पॉजिटिव को करते हैं तो जंक्शन चला जाता है इस पे, रिवर्स बायसिंग पे। देखो ये एन नेगेटिव था, इसको हमने एन को मिला दिया बैटरी के पॉजिटिव से, इट मींस ये जो जंक्शन है अब ये रिवर्स बायसिंग पे चला गया। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, एन टाइप मटेरियल, इसको हमने मिला दिया बैटरी के नेगेटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से मिला तो ये किस पे चला गया, फॉरवर्ड बायसिंग पे। अच्छा, ये डायग्राम नजर आ रही है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसको मैं छोड़ रही हूँ, ये डायग्राम बनाओगे, इसकी बायसिंग शो करोगे कि ये जो पी टाइप मटेरियल है इसको बैटरी के पॉजिटिव से मिलाएंगे या नेगेटिव से, और इसको किससे मिलाएंगे, डायग्राम बना के ये भेजोगे। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, जो मैं कह रही हूँ उसको और से सुनो। देखो ये मैंने कहा, ये है इमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। सेंट्रल पार्ट हमेशा बेस होता है, ठीक है। सेंट्रल के मैं क्या कह रही हूँ, लेफ्ट हैंड पे क्या है मेरे पास, इमीटर, तो राइट हैंड पे क्या है, कलेक्टर, ठीक है। अच्छा, इमीटर और बेस के दरमियान जो जंक्शन है ये इमीटर बेस जंक्शन होगा। इमीटर बेस जंक्शन को रखना है फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग हमें उस वक्त मिलेगी जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिलाएंगे, या फिर जैसे ये नेगेटिव था तो नेगेटिव से मिला दिया, इट मींस इमीटर बेस जंक्शन किस पे चला गया, फॉरवर्ड बायसिंग में। और बेस कैरेक्टर
देखो, समझो और फिर लेक्चर के एंड में क्या करो, या इसको यहीं पे रोको, कॉपी खोलो, इसकी बाइसिंग शो करो, तस्वीर लो, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि तुम्हें कितना चीजें हैं जो तुम लोग सीख रहे हो और कितना समझ रहे हो, ठीक है। ये समझो होमवर्क। तो ये क्या थी, बाइसिंग। अब हम देखेंगे जब हम ट्रांजिस्टर लेते हैं ना तो उसमें करंट फ्लो करता है। अब करंट फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। अब हम फ्लो ऑफ करंट पे आ जाते हैं। फ्लो ऑफ करंट क्या है, डिवीजन कैसे हो रही है, या सम कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो ये है इमीटर। इमीटर बेस जंक्शन होता है किसपे, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से क्या होगा कि ये इमीटर के पास देखो होगा क्या, जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना तो यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से नेगेटिव चार्ज अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाएंगे तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज अंदर एंटर हो जाएगा। और हमें क्या पता है, देखो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इमीटर में नेगेटिव चार्ज आएगा। और हमें क्या पता है कि ये इमीटर बेस जंक्शन, ये वाली लाइन ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से इमीटर क्या करेगा, जो चार्जेस इसके पास आ रहे हैं, ठीक है, जो चार्ज इमीटर में आएगा, इमीटर इसको बेस के पास भेज देगा। इमीटर को बैटरी से जो चार्ज मिलेगा वो क्या करेगा, उसको कहां पुश करता जाएगा, बेस की तरफ भेजता जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा इमीटर करंट। इमीटर के पास चार्ज आया, इमीटर ने उन सब चार्जेस को बेस में भेज दिया और खुद हमें क्या दे रहा है, इमीटर करंट। अब बेस जो होता है बहुत नैरो पार्ट होता है, पतला सा पार्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि इमीटर को 100% चार्जेस यहाँ बेचेगा, बेस में आ गया, लेकिन बेस में चार्जेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अब 100% चार्जेस जो यहाँ आएंगे बेस में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ आने के बाद क्या होगा कि बेस करंट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बेस करंट मिलेगा। तो जब इमीटर से चार्जेस बेस में आएंगे तो सिर्फ 5% चार्जेस ऐसे होंगे इमीटर से, जब चार्जेस बेस में आएंगे, इमीटर से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, बेस में क्या है, होल। जब होल्स को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब देखो ये क्या है, एन टाइप मटेरियल, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये क्या है, पी टाइप मटेरियल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे नेगेटिव जब यहाँ आएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान हमने पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो एन टाइप वाले नेगेटिव, पी टाइप वाले पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो हमें पहले से ही पता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मिलेंगे। लेकिन एक और चीज हमें यहाँ क्या नजर आ रही है कि बेस बहुत पतला सा नैरो पार्ट है, तो यहाँ लेस देन 5% चार्जेस ऐसे होंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो मिल रहे हैं, ठीक है। ये मैं समझा रही हूँ क्या है कि जो बेस है वो बहुत पतला सा हिस्सा है, तो उसमें नंबर ऑफ चार्जेस भी कम होंगे। तो लेस देन 5% चार्जेस, लेस देन 5% चार्जेस कंबाइंड हो जाएंगे। बाकी 95% चार्ज कहाँ आ जाएगा, कलेक्टर में। 95% चार्ज कहाँ आ जाएगा, कलेक्टर में। फिर हमें कलेक्टर से मिलेगा कलेक्टर करंट। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है, ये जो इमीटर करंट है ये इक्वल होता है सम ऑफ बेस करंट प्लस सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट। इमीटर करंट हमारे पास होता है इसके इक्वल सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट, ठीक है। ये वर्किंग किसकी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की, ठीक है। जो मैंने समझाया कि पहले क्या है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इमीटर में आएंगे, इमीटर चार्जेस को कहां पुश करेगा, बेस में, और वो हमें ले रहा होगा इमीटर करंट मिलेगा। जब बेस में चार्ज आ जाएगा तो लेस देन 5% चार्ज हमें यहाँ पे मिलेंगे। क्यों कि बेस जो है बहुत नैरो पार्ट, पतला सा हिस्सा है, यहाँ पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव वो कम होगा,
ये मुझे अभी के अभी आंसर्स इनके आने चाहिए, ठीक है। ये पीएनपी की एक तो तुम्हें क्या करना है, इसकी डायग्राम बना के भेजोगे। फिर मैंने जो बोला, ठीक है ना, ये इसकी वर्किंग थी। इस वर्किंग को बाद में लिखना, वर्किंग सुनो इसकी, और इसकी वर्किंग मुझे लिख के भेजो पीएनपी ट्रांजिस्टर की। मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हारी क्लास का टाइम है 9 to 9:45। अब तुम्हें इस 45 मिनट के अंदर डायग्राम भी लिखनी है और इसकी वर्किंग लिखनी है। सिर्फ 3 पॉइंट्स है, 1 2 3 करके लिखना है। कैसे लिखोगे? चार्ज मीटर में आया, सेम वर्किंग है दोनों की, ठीक है ना। चार्ज मीटर में आएगा तो हमें मीटर करंट मिला। मीटर क्या कर रहा है, जो चार्जेस मीटर में आ रहे हैं वो बेस की तरफ भेज रहा है। जब चार्जेस बेस में आ जाएंगे तो कंबाइन होंगे, लेकिन लेस देन 5%, लेस 5% से भी कम चार्जेस जो है वो कंबाइन होंगे, तो हमें बेस करंट मिलेगा। रिमेनिंग जो है 95% चार्जेस वो यहाँ कनेक्टर में आएंगे तो हमें कनेक्टर करंट मिलेगा। दोनों के लिए इक्वेशन वर्किंग दोनों के लिए सेम है। जो बोल रही हूँ उसको 3 पॉइंट्स में लिख के मुझे अभी के अभी भेजो। मैं वेट कर रही हूँ कि ये है क्या, ठीक है। ये तो इसकी वर्किंग थी जो मैंने बताया, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन की मैंने समझाई है, पीएनपी की डायग्राम लिखोगे। वर्किंग को 3 पॉइंट्स में मुझे लिख के भेजो ताकि मुझे पीएनपी की वर्किंग समझ में आए, ठीक है। ओके, सेकेंड ईयर साइंस देखो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो क्या है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या है? बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर वो ई को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। समझो ये एप्लीकेशन हो गया ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर ही यूज हो रहा होता है एम्पलीफायर की जगह पर, ठीक है। तो अब एम्पलीफायर, बेसिकली एम्पलीफायर के मीनिंग्स क्या होते हैं? एम्पलीफायर के मीनिंग्स होते हैं किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है। तो एम्पलीफायर के मीनिंग्स क्या होते हैं कि एम्पलीफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वीक सिग्नल, व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल। कि ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर क्या होता है? डिवाइस होता है व्हिच इज यूज्ड to increase the strength of weak signals। ये ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर is used as an एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर ही को हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर खुद क्या है? एम्पलीफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल, ठीक है ना। यूज्ड एम्पलीफायर is used to increase क्या है कि एम्पलीफायर क्या है कि ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल, ठीक है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि एम्पलीफायर का काम क्या है? जो वीक सिग्नल है उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना, लो वोल्टेज या लो करंट सिग्नल, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम कि लो वोल्टेज और लो करंट सिग्नल्स को कन्वर्ट करना हाई वोल्टेज एंड हाई करंट सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। जो लो वोल्टेज सिग्नल होते हैं उनको हाई वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैंने कहा ये है
एम्पलीफायर, ये है एम्पलीफायर, ये है इनपुट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट, ये वीक सिग्नल। अब मैंने यूज किया एम्पलीफायर, एम्पलीफायर यूज किया मतलब यहाँ ट्रांजिस्टर यूज हो रहा होगा। अब ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इस वीक सिग्नल को, ये वीक सिग्नल है, देखो ये आउटपुट, ये क्या है आउटपुट, यहां भी क्या है ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स। कि एम्पलीफायर का काम क्या होता है, इनपुट में इसको मिलते हैं वीक सिग्नल, यही वीक सिग्नल जब एम्पलीफायर में गए, एम्पलीफायर से बाहर आए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, और ये हमारा क्या है आउटपुट। तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिस्टर भी यूज हो रहा होता है, और एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि यूज टू कन्वर्ट वीक सिग्नल्स इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स। बेसिकली एम्पलीफायर का काम ही क्या है कि लो वैल्यू जो हमारे पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको हाई वोल्टेज या हाई करंट में कन्वर्ट करना। ओके, अब क्या है, जब हम एम्पलीफायर को देख रहे होते हैं तो एम्पलीफायर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, एम्पलीफायर हमारे पास होते हैं किस तरह से, तीन तरह से हम यूज करते हैं इसको। एम्पलीफायर को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो कॉमन, सी क्या है, कॉमन, कॉमन बेस, कॉमन हीटर, और नंबर 3 है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से समझ लो कि जब हम एम्पलीफायर को यूज करते हैं, एम्पलीफायर में होता तो ट्रांजिस्टर है, तो तीन तरह से यूज कर रहे होते हैं, या तो कॉमन बेस, बेस कॉमन होता है, या कॉमन इमीटर, या फिर कॉमन कलेक्टर। इसी कॉन्फ़िगरेशन तीन तरह की होती है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर। ओके, सेकेंड ईयर साइंस, यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक था ट्रांजिस्टर वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, मेरा जो लेक्चर होता है बेटा शुरू से लेके एंड तक पूरा सुना करो। सुनने के बाद क्या करो कि जो मैं डेफिनेशंस बोल रही हूँ या जो चीज समझ में आ रही है उसको फेयर रजिस्टर में उतारते जाओ सारा। ठीक है, ताकि जब छुट्टियों के बाद आओ तुम्हें सारी चीजें याद हो, समझ में भी आई हो। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और कल मैं स्टार्ट करवाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक, छोटा सा है। चैप्टर नंबर 16 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा कल इंशाल्लाह। तो अब इसके बाद थर्सडे को है तुम्हारा टेस्ट, चैप्टर 16 का टेस्ट होगा। और इससे पहले देखो मैंने चैप्टर 14 और 15 के एमसीक्यूज दिए थे, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने मुझे सॉल्व करके दिया। सॉल्व सही किया है या गलत किया है, लेकिन कोशिश किया करो, जो टेस्ट है उसको अटेंड करो, मुझे भेजो। ठीक है, सही करोगे, सही उस वक्त करोगे जब तुम लेक्चर सुनोगे। लेक्चर सुनोगे नहीं तो काम सही कैसे होगा। आज का लेक्चर यहाँ तक था। कल वाला, आज का लेक्चर ज्यादातर तो मैंने कल वाला रिवाइज ही करवाया। कल वाले लेक्चर को अच्छी तरह से सुनो, आज वाला लेक्चर भी सुनो। अगर तुमने सिर्फ अच्छी तरह से समझ लिया और सुन लिया तो कल का टेस्ट बगैर किसी को याद, तुम्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। जब समझ में आ गया तो रट्टा नहीं लगेगा, जितने क्वेश्चंस में लिखूंगी उसके आंसर आराम से दे सकते। ठीक है, अब तुम्हारा इंशाल्लाह होगा टेस्ट। आज है वेडनेसडे, कल का टेस्ट फ्राइडे था, फ्राइडे को टेस्ट है तुम्हारा। ठीक है, फ्राइडे को टेस्ट है चैप्टर 16 का। अच्छी तरह से तैयारी करना, जो चीज समझ में नहीं आती मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।